साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते। आज मैं आपने एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसमें अपना बसा बसाया घर सास बहू ने खुद उजाड़ लिया। ये लोग परमात्मा ने दोष देते हैं, अरे भाई परमात्मा ने न्यू कर दिया, न्यू कर दिया। बंदा भी अपने सुख न नहीं भोग सकता, वो खुद अपने पाया मकुआड़ी मारे। एक गांव में मन जाना पड़ गया था। एक छोरा था, उसका बाप गुजर गया था। माँ थी, उसकी शादी हो रही थी, उसकी घरवाली थी, बालक भी नहीं होया था कोई। एक बाण थी, वह घर बार की हो रही थी। तो वो छोरा उस सास बहू की कड़े ने इतना तंग कर लिया, वो एक दिन मेरे दौरा आ गया। बोले दादा जीना आराम हो रहा है, मैं जिंदगी खोऊंगा। वो छोरा घर थोड़ी बहुत खेती भी करया करता और नौकरी भी करया करता एक प्राइवेट। तो भाई आजकल थोड़ी थोड़ी जमीन रह रही है, एकली खेती में काम नहीं चलता। इसमें तो ऐसा हो जाए अपना एक आधा डांगर रख लिया, हाँ भाई घर का दूध सीत हो जाए सोते। और भाई कि मैं कोई 2 से 4 सर मोल ले जाए हो, खर्चा लेकर आओ हमें इसका। खेत में भाई खाने जोगे हुए दाने हो जाए, पशु का न्यार हो जाए। छोटे जमींदारा का तो ये हो, और इसमें मैं पाछा तो कुछ बचता ही नहीं। तो वो छोरा बेचारा शाम ना आवे और दोनों सासू बहू आगे महाभारत पर माची पावे। वो बेचारा आ जाता थके आवे, ड्यूटी करके आवे, प्राइवेट नौकरियां भाई साए है। उड़ो ऊपर तो भाई उनके ऊपर लेंगे दाब रहो है, यो कर यो कर यो कर, पूरे दिन उनकी टेंशन रहो है। अरे वो तो खींच के ड्यूटी ले है। वो छोरा ने समझाई, उसने अपने रिश्तेदार भी बुलाए, नहीं मानी कोई से भी। मामे बुलाए, उनकी मानी ना। अपने ससुरालिये बुलाए, उनकी मानी ना। एक बकैद दिमाग गरोड़ा नहीं कराएंगे, 2 दिन पाछा फिर वो एक काम। मेरे दौरा आ गया वो छोरा, बोले दादा ने न्यू बात से प्राइवेट नौकरी है मेरी, ड्यूटी पर भी जाना जरूरी है, तू एतवार ना आ जा, मेरा बस आ रह जा तो, नहीं तो मेरी आँख खरा रही। मगर बेटा ऐसा कोई गलत कदम ना उठाइए, और मैं आऊँगा, समझावाएंगे अपनी बेटियाँ ना। कोई सी बड़ी बात नहीं, सास बहू आए झगड़े तो आजकल अक्सर बात हो रही है। वो तेरे आग्रह हैं, कुछ दिन में उनकी आँख खुल जाया करे, वो ठीक हो जाया करे, फिर वो बड़े प्यार तभी बसिया करे। और एक आदि निर्भाग जो मैं ये भी आपने बताऊंगा, खप्पर भरनी, वो जड़े पाछे प्यार तो बसे हैं। वो ठीक घर बस रहा हो, इतने वो सिंगा माटी ठाई रहेंगी। कोई सी अपना अपन है छोटा नहीं समझे, इज्जत का सवाल बना लेंगी। वो 2-3 दिन पाछे इतवार आ गया, मैं चला गया। उस दिन और कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि रिश्तेदार सगे प्यारे नहीं कहता दादा, मैंने सारे बुला लिए, किसी की नहीं मानती। दोनों सासू बहू वही थी, मजा रहा था। मन लग गया समझाने, मगर मेरी लाडो बेटी हो आए, यो आड़ा घर भी करे छुट्टी वाले दिन, और यो फिर उड़ ड्यूटी भी करका हुआ है, प्राइवेट नौकरी सब दिन बेचारा यो दुखी रहा है। वह भी इसने बासे रख कर यो सांझ ना हो है, तो इन्हें सुक्का टूक नहीं खाने देंदी, रात ने इसने सोने नहीं देंदी, क्यों इसका जीना आराम कर रही हो। वो फिर सासू बहू आगे होगी नागने की डाला मिल गई, एक न्यून तो बोले, एक न्यून तो बोले, दादा इसने न्यो करी, दादा इसने न्यो करी। अपना अपन पाक साफ दिखाऊं दोनों भी, दोनों दूसरी में कोट काट। ये घर के जोड़ने के लक्षण होया करें, वो कलयुग बैठ जाया करे माथा पाग, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया अगर आदमी की। मेरी लाडो बेटियों सुन लियो, आज वाली मैं तुमने बताऊं, जो इसके संभाली है और जो सख्त बस रही हैं, उन बेटिया ने मेरा आशीर्वाद है।
फलो फूलो और थारा घर में और भी सुख शांति रहे और भी खुशहाली आवे। वो कई बार तई मगा बे तुम एक बच्चक लो उन अपना फारा तार लिया फिर मैं लग गया उन तो बुझन पहले वह सासू बुझी दादा मेरा कहने तक काम नहीं करती पड़ोसियां का जाके मेरी चुगली करे है न्यू करे है न्यू करे है मैं काम कहीं जा मानना कोई नहीं। मगा बेटे ठीक है तू बता बेटी बोले दादा मेरी चुगली करे है बूढ़ी हम जाके सत्संगा में जा है उड़ो मेरा अग बताओ है तेरी सासू न्यू कहती है कि अब मैं पहले भी बता कर भी बताऊँ तुमने आजकल ये गामा में डेरिया में तो वो तो कहीं उनके तो कहने हैं कि वो तो एक नाश्ता घर हो रहे हैं वो सत्संग वाली वैसे काली मानी है बे जिसके गुरु गलत से जिस डेरिया में गलत काम हुए हैं और ये जो गामा में सत्संग करवाओ हैं इनमें भी कुछ एक लोग आई ठीक जा हैं लेकिन कुछ एक ही चीज़ा हैं वो अपना टाइम पास करे हैं और भजन गाए जाएंगी और वो साइड में बैठकर उनकी यही रहेगी तेरी बहू मेरा गन्यू कहती थारी बहू मेरा गन्यू कहती मेरी छोरी ना संवादी उसने फलाना ना दकड़ना उनकी घर की चाले जाएंगी। यह बोले दादा मेरे निबूंढ खिलांदी अंडा है मगर बेटी और रह गया कुछ बोले दादा और फिर याद आऊँगी जब बता दूंगा तो एक तो मेरी लाडो बेटी हो मैं तुमने न्यू समझाऊँ पहले भी मैं बताया करूँ अपना घर की बात न बाहर बताया करो थारी सासू बहु की लड़ाई हो रही है एक दिन मेरा जरूर होगा और इतना तुम लड़े जाओगी ना तारा तमाशा देखे जाएंगे। जिस घर में शांति रहे ना पड़ोसियां गए खाना जम नहीं आता जो गलत पड़ोसी आग रहे हैं अगर इनका झगड़ा नहीं होया इनका बड़ा कम्बल मेल चल रहा है इनका होना चाहिए वो फिर सासू बहू आगे कन्न ला के आग रहे हैं वो लोग भाई जो इसके संभाली हो हैं सुकनी का काम करे हैं जो उसने बका दे जो कन्ना की कच्चे आदमी हो है चाहे वो वीर है चाहे मर्द है उनकी बात मान लिया घर वाले की सच्ची नहीं मान्या करता है बाहर वाले की मानने का अपना बेवकूफ मानने का ये झगड़े करवा दे हैं। बात यह है उस दिन मैंने वो समझाई वो मान गई छोरा बोले दादा रिश्तेदार आओ जब भी मान जाए ये देखो ये कई दिन मानेगी मगर मेरी बेटी हो मान जाइयो ना तो मैं फिर गेड़ा मारूंगा 10-5 दिन में। बोले ना दादा मैं पहले नहीं बोलूँगी वो क्या मैं पहले नहीं बोलूँगी ये उनकी तो आदत खराब भाई एक आदि मैंस इतने शरना मार लेगी मैंस गेल खुट्टा पड़ा के बैठना लेगी इतना वह बैठ कर जुगाड़े कोई नहीं आदत तो जाया करे उनका हजमा नहीं बने जो इसकी संभाली औरत तो है भूख नहीं लगा उन्हें नींद नहीं आवे उन्हें तो फिर वो काम शुरू कर दिया। मैं दोबारा फिर गया मैं बोलिया मगा भाई छोरे ताई फोन करके मगा तेरी बाण ने बुलाइए वह बाण बुला ली वह बाण बेचारी बहुत ही समझदार और शरीफ वह दोनों ने समझावा जब भी आई अपनी माँ ने भी और अपनी भाभी ने भी माँ ने कह दे तू तो इसका नहीं हो रही है भाभी कह दे तू इसका नहीं हो रही है मतलब उस छोरी का भी उन्हें रेल बना दी उस छोरी का भी उस घर तमो टूट गया वह भी यह बात कह चली गई मैं पास थारे बड़ुआ को ने तुमने जो करना हो कर लो तम इसे मेरा भाई ना खा के मानोगी और उस दिन मान जाओगी जिस दिन इसने खा लोगी। बोला दादा वाह को नहीं वह बिनते छक्का न जाली मगर ठीक से बेटा गया फिर समझा इनकी तो वह आदत बाणे वाला की बाणी नहीं जागी चाहे 4 रुपये पटा ले और तेरी अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले या बुढ़िया की बताई और बात से हमारे कविया की मांगे राम पंडित की बहुत ही ज्ञानी मानस था वो नहीं मानी
भाई एक दिन बेरा पटिया अगो छोरा राम ने प्यारा होया। आजकल फोन हो गए भाई, भी पता लग जाए है काम को हंड का 10-5 कोस का। बूढ़ा मॉडर्न चले गया मोड़ आया। उस दिन तो क्या कहना था, फिर अम्मी होगी, फिर क्या आना जाना था कि मर्द मानस रहा रहे आए को नहीं। फिर एक दिन लगभग 2.5-3 साल पाछे मेरा सूत बैठ गया जाने का उस गांव में, और मेरे वो बात याद आ गई, मगर उनका क्यों करके है। जब एक छोरा ने बोला था इबन सासू को वहाँ का ही मेल हो रहा है गांव में, तो यार पाओगा किसे किसे का। मका भैया क्यों करे होया, वह बोला तू न जाग बूझ ले। मका जागा हूँगा भाई। मैं गया, रोन लग गई दोनों भी, दोनों आपस में कौड़ी बरकन सासू और बहू। मगाए डट जाओ बेटी डट जाओ, कोई बात ना, तुमने करना था वो कर लिया, ईब क्यों करके कर रही हो मैंने बता दो। रुक गई वह, मेरे ताई पानी का गिलास दिया, बोला दादा चाह बना दूँ। मगा ना बेटी चाह मैं पी का आया, और मैं इसी घनी चाह पिया भी ना करता हूँ। मगा तुम अपनी राम कहानी बताओ। फिर उन्हें बताइए मेरी लाडो बेटी सुन लो तुम्हें, जो सासू भी है बहू भी है। अगर दादा वो राम ने प्यारा है पाछे, अड़ोसी पड़ोसिया ना मारिया न, सब न बोल चाल बंद कर ली। कोई हमने कोई रात रात छिंडा नहीं दे, कोई हमने बोल नहीं, कोई हमारा दुख सुख में साथ जी नहीं। आखिर में हमारा ठोकर लाकर फिर हमने न्यू सोच ली, अगर 2 रांड होगी घर में, ये तो आपस तब मेल करोगी ना जब थारा जिंदगी बीतेगी। और उस बहू का बालक नहीं था, उसके पियर ये न्यू कह कहते ये छोरी मारा घर आना बढ़ जाइए, हम तो मरेगी ना जब गोडा मोड़न भी नहीं आवाएंगे। वो भी इतने दुखी कर दिए थे कि वो छोरी भी कित जा पियर पर मरोड़ो, अगर पियर वाले ठीक थे। एक बालक आया गुटलियां न्यू खेल दम में बोले, मैं तारा बालक तो ना था बेटी। मैं कहा उसका मैं सुरेंद्र का दादा बोले बालक हमारा को नहीं हो रहा था, बड़िया का बालक को नहीं हो रहा था। फिर मैं कहा यो बोले एक अनाथ था शरमत ले आई है छोरी इसने पाला है बाप। फिर मैं कहा बेटी थारा काम के ऊपर चल रहा है। जब वह बहू ने बोली ये मेरी सुन लो लाडो बेटियो, जो ननदान देख कर राजी को नहीं। जब वह बहू ने नहीं बताई, बोला दादा मेरी ननंद हमारा सारा लारी है, वो मेरा ननंदो या हमारी आका बुआ भाई कर्जा है, बाजार में तो हमारा खात बीज लिया हुआ है, हम उसने जितने पीछे घराओ हैं 10,000 का सामान आओ तो हमारे 2-8 हो तो 8 ले जाया है, तेल फूक जाया है। हम इसे अपनी खेती न करके न 2 भैंस रखा हाँ, दूध बेच लिया हाँ, अपने खेत में तो रोटी लिया हमारी भी पोती ने पालांगे इस पास ला रही है। देखो मेरी लाडो बेटियो, जब वो नाश हो लिया और वह ठोकर लगी, जब वो नाथ आश्रम मत है, वो ममता ने सताई तरस नाना पेट किया कि ने छोरी लाई उसने पालन लाग रही दोनों की दोनों सासू बहू। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने न्यो कहूँ हूँ, ये नाश होने तो पहले समझ जाओ, ये सब ने बेरा है अग झगड़ा में नाश होया करे हैं, और यह ठोकर थारा बाद में लग गया है। तो उसके बाद में तुमने पता लग जाए है कहाँ नाश हो लिया। तो जब तुम पहले इतने मेल कर रहे थे ये काम हो को नहीं, ना तो छोरा जाना था, ना थारा घर जोड़ना था, ना तुमने ये टंटे देखने थे। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने यही बात फिर समझाऊँ जी, जो ये सासू बहू हैं ये किसी की नहीं मानती हैं। अपना मेल कर लो, या तो सासू का रंग में डर जाओ या बहू बेटी हो, या तुम ये सासू हो बहुआ का मेल में डर जाओ। जब थारा घर बसेगा और थारा घर बारी बसेंगे, ये बे घर में तुम 2 रांड हुई बैठी हो, वो 2 रांड हुई बैठी हाँ जी उस एक घर में, और वह कितने दुख के दिन काटने लग रही है। तो मेरी लाडो बेटी हो ना सिंगा माटी ठा करो, इस सासू
बहुआ का यो जो पवित्र रिश्ता यो थारा कैसिया ना बदनाम कर रखा है ना, इसने बदनाम ना करो, ये पवित्र आने दो। इसलिए कदे भी अपना घर की बात न बाहर ना भेजियो, अपनी सासू की या अपना बहू की बाहर की तो चुगली ना करियो, सुखता बसोगी और पड़ोसिया ने काम लागोगी। भाई बताइए मेरी बात आपने किसी लगी? बूढ़ा का बोलिया था खड़ी का तो हम फर्क नहीं पाओगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।